आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहर ए बुक से जो है प्रश्नावली 3G की सवाल बताएंगे, जो कि सभी सवालें जो है नई बुक से ली गई है और ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में आपको हम 13 से लेकर अब जितनी भी सवालें बची हैं लगभग 13 से लेकर 16 तक है, क्या शायद 13, 14, 15, 16, हाँ शायद 16 नंबर तक है। आज की इस वीडियो में सबकी सब सवाल कवर करा देंगे और इसके पहले ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड किए हैं, जिसमें आपको 12 तक सवालें मिल जाएंगी। और सभी प्रश्नावली के लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले लिंक में जाकर देख सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये सभी जितनी भी सवालें हैं सबका सब नई बुक है। और भाई डॉक्टर मनोहर रे की बुक को बहुत सारे बच्चे पुरानी इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग प्रश्नावली एक आगे पीछे देख लीजिएगा। सवालें पूरी मिलेंगी, बस प्रश्नावली थोड़ा आगे पीछे हो जाएगी, जैसे आप पुरानी बुक इस्तेमाल कर रहे होंगे तब। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सवाल में क्या बोला गया है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। कितने अंक? 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हुई। इसका मतलब है कि सही उत्तर पर अगर उसे 3 अंक मिल रहे हैं और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कट रहा है, तब जो है उसको 40 अंक मिले हैं। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटने लगे तो यश को जो है टोटल 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं कि भाई सही कितना है और कितना गलत है, और दोनों को जोड़ देंगे तो कुल प्रश्नों की संख्या हमें मालूम चल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे माना सही प्रश्न या सही प्रश्नों के उत्तर देने की जो संख्या है, मान लो सही प्रश्न के उत्तर देने की संख्या x है और सही देगा और अशुद्ध है। और दूसरा क्या है, अशुद्ध यानी कि गलत। अशुद्ध प्रश्नों के उत्तर देने की जो संख्या है इसको हम मान लेते हैं y है। तो कुल x है सही और y है अशुद्ध, तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल प्रश्न हमें मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नों की कुल संख्या टोटल x और y को जोड़ेंगे, यानी कि हो जाएगा x प्लस वाई। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार क्या है कि ये बोला है कि 40 अंक अर्जित हो रहे हैं। प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिल रहा है, मतलब 3 है तो 3 सही के लिए x माने हैं, सही के लिए क्या माने हैं x, तो 3x हो गया। और इसी में देखिए तथा अशुद्ध उत्तर पर 1, तो 1 से गुणा y में कराएंगे तो 1y ही रहेगा, ठीक। और ये दोनों मतलब घटेगा क्योंकि सही है और ये गलत है। मतलब सही जो है सही उत्तर पर 3 अंक और गलत पर 1 कट रहा है, तो 3 है तो 3x हो गया और 1 है तो 1y हो गया। तो यहाँ पर देखो अशुद्ध उत्तर पर जो है 1 अंक की कटौती का मतलब घटेगा, तब जो है ये 40 अंक अर्जित कर रहा है। कितना? 40 अंक अर्जित कर रहा है और ये बनेगा समीकरण 1। फिर दूसरा कंडीशन यहाँ पर पुनः दूसरा कंडीशन क्या बोला है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मतलब 4x हो गया और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं, 2 अंक कट रहा है तो 2y होगा और कट रहा है तो माइनस करेंगे, तो कितना मिल रहा है? 50 अंक मिल रहा है। कितना? 50 अंक मिल रहा है। तो यहाँ पर चाहो तो 2 कॉमन लेके काट दीजिए, दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2x बचेगा माइनस वाई इक्वल का 50, या फिर से 25 गुणे 2 कर सकते हैं 50 को, ताकि ये 2 को 2 से काट दें। 50 रहने देते, 50 को भी काटते तो 25 ही आता। तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 25 और ये बनेगा हमारा समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके x और y का मान निकालना है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 कितना है, 3x माइनस वाई इक्वल का 40, और समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 है 2x माइनस वाई इक्वल में कितना है, 25 है। तो ये देखिए माइनस माइनस दोनों है, क्योंकि y वाला अंक मिल भी रहा है वो भी माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस है तो ये कटेगा नहीं। तो यहीं पर हम क्या करेंगे, घटा देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे, घटाने पर लिखो या ना लिखो यहाँ घटा दो, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, घटाते समय नीचे वाले का चिन्ह बदलेगा, तो माइनस वाई और ये प्लस वाई हो गया चिन्ह बदलने के बाद। तो 3x में 2x घटाएंगे तो x बचेगा, 40 में 25 को घटाएंगे तो 15 आएगा। कितना आएगा? 15 आएगा, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 15। अब x का मान जो है समीकरण 1 या 2 में रखकर y निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान
समीकरण 1 में रखने पर, तो यक्स का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो 3 गुणे यक्स, यक्स के जगह पर कितना 15 माइनस वाई इक्वल 40, 15 तियाँ 45 माइनस वाई इक्वल 40, माइनस वाई बराबर 40, इधर आ जाएगा माइनस 45, माइनस वाई बराबर -5, माइनस को माइनस से क्या करो काट दो, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, वाई बराबर कितना हो गया 5 हो गया। अब यहाँ देखिए क्या बोला है, तो यस 50 अंक अर्जित करता है, ये तो हो गया। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो हम कुल प्रश्न कितना माने हैं, यक्स प्लस वाई माने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या हम क्या माने हैं, ये संख्या है, ध्यान देना, थोड़ा संख्या हमारा अजीब बनता है, तो संख्या यक्स प्लस वाई, तो यक्स के जगह पर 15 प्लस वाई, वाई के जगह पर 5, तो 15 5 कितना हो जाएगा 20, तो टोटल कितने प्रश्न थे 20 प्रश्न है। टेस्ट में जो प्रश्नों की संख्या है वो 20 होगी, और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ये हमारी कौन सी नंबर सवाल थी, सवाल नंबर 13 थी। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 14 भी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सवाल नंबर 14 की, तो क्या बोला है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। कितने पर 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ये एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये दोनों कारें भिन्न भिन्न चालों में एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल बताइए। तो हम ए कार की चाल को यक्स मान लेते हैं और बी वाले कार की चाल को हम वाई मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना कार ए द्वारा, या माना एक कार ए है ना, तो माना कार, या यहाँ पर हटा दीजिए, माना कार ए की चाल यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद इसके नीचे लिखें कार बी की चाल वाई किलोमीटर प्रति घंटा, कितना है वाई किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर यहाँ पर देखो ये बोला 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 5 घंटे में कार ए की चाल, तो ये हो जाएगा 5x, क्योंकि 5 घंटे में 1 घंटे में x जा रहा है, तो 5 घंटे में 5 गुना हो जाएगा। और सेम ऐसे ही 5 घंटे में कार बी की जो चाल है, चाल नहीं ये दूरी आएगा, ये दूरी रहेगा, चाल नहीं रहेगा, ये दूरी रहेगा, दूरी, तो 5x हो जाएगा। और ये दूरी कितना हो जाएगा, दूरी 5y हो जाएगा, दूरी कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा। फिर क्या बोला है 100 किलोमीटर, देखिए ए और बी जो है ये 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कहाँ पर है ये 100 किलोमीटर की दूरी पर है, 100 किलोमीटर की दूरी पर, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट है वो कितना है 100 किलोमीटर है प्रश्न अनुसार, मतलब इसके बीच का जो डिफरेंट है वो कितना है 100। तो 5 यक्स माइनस वाई बचेगा बराबर 100, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 5 जीरो 0, तो यक्स माइनस वाई बराबर 20 हो गया, और ये बनेगा हमारा समीकरण 1 बन गया। ठीक, अच्छा यहाँ पर देखो, और ए और बी के बीच की जो दूरी है वो हमारा मान लो इस हिसाब से हो गया, और ए और बी, जैसे मान लो कार ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, तो अब इसके बीच में कितना किलोमीटर है 100 किलोमीटर है, मतलब ये ए है और ये बी है, इन दोनों के बीच में कितना है, कितना 100 किलोमीटर है, यानी कि यक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 100 होगा, और ये बनेगा हमारा समीकरण 2। क्या बनेगा समीकरण 2। अब यक्स और वाई का मान निकालो, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 क्या है यक्स माइनस वाई इक्वल 20, समीकरण 2 क्या है यक्स प्लस वाई इक्वल 100, तो माइनस वाई प्लस वाई कट गया, यक्स यक्स जुड़ेगा 2x, 100 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120, तो यक्स बराबर 120, 2 का पक्षांतर करेंगे बटे में 2 का नाम 2, 2 छंग 12 0 0, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 60 आएगा, कितना आएगा यक्स बराबर 60 आएगा। अब यक्स का मान हम समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में रखेंगे, तो यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यक्स की जगह पर 60 आया है, तो 60 माइनस वाई इक्वल में 2,
20 है, माइनस वाई बराबर 20, 60 को इधर लाएंगे माइनस का होगा, क्योंकि 60 के आगे जो है कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर हम प्लस मानेंगे। तो माइनस वाई, ये घटाने पर माइनस 40 होगा, माइनस को काट दो, वाई बराबर कितना आया 40 आ गया, वाई बराबर कितना आ गया 40 आ गया। अब यक्स और वाई का मान आ गया है, तो कार ए की चाल हम यक्स माने हैं तो यक्स का मान रखो, और कार बी की चाल जो है वाई माने हैं तो हम यहाँ पर वाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः कार ए की चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और कार बी की चाल वाई माने हैं तो वाई की जगह पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के समझ में भी आया होगा। कुछ भी नहीं करना था, यहाँ पर हमसे यही बोला था, एक बार समझ लीजिएगा। एक राजमार्ग पर जो है दो स्थान ए और बी से 100 किलोमीटर की दूरी पर कोई कार थी जिसकी चाल हमें नहीं मालूम है, तो चाल एक्स और वाई माने थे। फिर 5 घंटे पश्चात बोला है तो 5 घंटे में इसकी जो दूरी हो जाएगी वो 5 गुना हो जाएगी रफ्तार से। तो उसके बीच का जो अंतर है दोनों के, मतलब गाड़ी के बीच का अंतर, जब गाड़ी चलेगी तो भाई दोनों के बीच का डिफरेंट आएगा। डिफरेंट में क्या है कि माइनस लगेगा और 100 के अंतर में है। और दोनों का दूरी नापेंगे तो भाई ए और बी की दूरी मिलकर जो है, ए और बी को मिलकर इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 100 है। तो ऐसे कंडीशन में ये जुड़ेगा। ये स्पीड थी इसलिए घटा और ये नॉर्मल था इसलिए जुड़ा। दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई का मान निकालेंगे और शुरू में हम जो माने थे उसके जगह पर ए की कार ए की चाल और बी की चाल जो एक्स वाई आया है वही हम मान रख देंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमारी सवाल नंबर कौन सी थी, ये 14वीं थी। अभी भी 2 सवाल बचे हैं, चलिए हम 15 और 16 को देखते हैं। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर जो 15वीं है वो आपके सामने है। चलिए सवाल नंबर 15वीं को हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। सबसे पहले तो 2 महिला 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ 4 दिन में पूरा करते हैं, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद बोला है जबकि 3 महिला एवं 6 पुरुष इसी काम को 3 दिन में करते हैं, चलिए इसको भी खुद छोड़ते हैं, कोई बात नहीं। अब ज्ञात करना है कि इसी कार्य को करने के लिए एक अकेली महिला और एक अकेला पुरुष कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि एक महिला जो है यक्स दिन में करेगी और एक पुरुष जो है ये वाई दिन में करेगा। तो माना एक महिला किसी कार्य को यक्स दिन में करती है तथा एक पुरुष उसी कार्य को वाई दिन में करती है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब कार्य और समय पर सवाल आए, जब मनुष्य लगे, मतलब जैसे महिला पुरुष कार्य मतलब करें काम कोई, या फिर कोई नल में पानी भरना हो, जैसे हौज आ गया, मतलब कोई टंकी में पानी भरना हो, नल में पानी भरना हो, तो ये दोनों सवाल में आप लोग ध्यान देना। जब महिला पुरुष की बात आ जाए और नल की बात आ जाए तो ऐसे कंडीशन में हमें समीकरण तो वैसे ही बनाना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर क्या होता है कि ये सब बटे में आ जाता है। ये सब चीज़ें कहाँ पर आ जाती हैं, बटे में आ जाती हैं। जैसे यहाँ 2 महिला 5 पुरुष हैं, तो 2 महिले के लिए 2 महिला वाला कितना यक्स है, और फिर बोला है 3 पुरुष है ना, 5 पुरुष हैं, तो 5 को ऊपर रखेंगे और जो यहाँ पर पुरुष की जो मतलब दिन का कार्य है वो वाई हो जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर देखो कितना है, 4 हैं, तो ये 4 हमेशा ध्यान देना ये बटे में आएगा। जैसे यक्स दिन है तो भाई दिन नीचे हुआ तो ये 4 भी दिन है, ये 4 भी क्या है, दिन है, तो दिन वाला हम यहाँ पर दिन वाला नीचे किए हैं। ये हो गया हमारा समीकरण 1 हो गया, जो कि बना है ये प्रश्नानुसार। फिर से आप लोग समझ लीजिए, एक समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ देखो, जबकि 3 महिला है और 6 पुरुष हैं, तो भाई 3 महिला है 6 पुरुष है, 3 महिला के लिए यक्स, पुरुष के लिए वाई, और उसके बाद 1 बटे में कितना दिन लगता है, तो 3 दिन में पूरा करते हैं, तो 3 बटे में करो, समीकरण 2। अब क्या करना है पता है, अब कुछ नहीं करना है, यक्स और वाई का मान निकाल के लाकर सीधे यहाँ यक्स वाई की जगह पर रख दो, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसमें हम 3 से गुणा कराते हैं ताकि 3 दूनी 6 हो जाए, और इसमें 2 से गुणा कराते हैं ताकि ये 2 तिहाई 6 हो जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके, तो जब यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा ना, 3 से करेंगे 3 दूनी 6 और 2 से करेंगे 2 तिहाई 6, तो 6 बराबर हो गया। ये भी प्लस में माना जाएगा, ये भी प्लस में माना जाएगा। जब दोनों प्लस में हो तो ऐसे कंडीशन में घटाना पड़ता है, तो यहाँ पर लिखेंगे करके घटाने पर। तो समीकरण 1 में 3 से कराओ, 3 दूनी 6 एक्स, मतलब 3 दूनी 6 बटे में एक्स, तीसरा में कराना है 3 × 5 = 15 फिर बटे में वाई, 3 का नाम 3 बटे में 4, यहाँ पर 2 से कराएंगे 2 तिहाई 6 एक्स, 6 बटे एक्स,
और फिर यहाँ 2 से कराएंगे 2 छंग 12/y, 2 से कराएंगे 2 का नाम 2/3, घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, क्योंकि सब प्लस में है तो माइनस हो गया, ये इससे कट गया। अब 15y माइनस का हो जाएगा 12y, क्योंकि माइनस हो गया चिन्ह बदलने के बाद, इक्वल में 3/4 माइनस क्या होगा 2/3। इसको सॉल्व करते हैं तो y हुआ, तो जब y मिल रहा तो ऊपर 15 माइनस 12 कर देंगे, तो 4 3 लघुत्तम 12, 4 3 12, 3 12 3 3 9, 3 4 12, 4 दूनी 8, तो इसको घटाने पर 3/y ये होगा 1/12 होगा। तो तिरछा गुणा करेंगे, y का नाम y हो गया, बढ़त यहीं 36, y का मान जो आ गया 36 आ गया है। अब यहाँ पर समीकरण 1 मेरा कर सॉल्व कर लीजिए, तो y का मान 36 है, ध्यान देना। समीकरण 1 से 2/x लिखेंगे, प्लस में 5/y की जगह पर 36 आया था, बराबर में 1/4, तो 2/x हो जाएगा, 2/x बराबर में 1/4 इधर आएगा, माइनस का 5/36 है, तो 2/x हो गया बराबर में 36, 4 क्लासा 36, 4 9 36, 9 बार में हो गया, और 36 का नाम 36, 1 5 5, तो 2/x होगा बराबर में 4/36, 4 का नाम 4, 4 9 36, तो तिरछा गुणा करेंगे तो x का नाम x और 9 दूनी 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 होगा। और लास्ट में हम लोग लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः, यहाँ पर माने हैं एक महिला किसी कार्य को x दिन में करती है, तो अब x का मान रख दीजिए, तो x की जगह पर जो हो रखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः एक महिला किसी कार्य को 18 दिन में करती है। कितना 18 दिन में करती है, तथा एक पुरुष उसी कार्य को 36 दिन में करता है। यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के जो है समझ में तो आया ही होगा। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर जो 16 है वो आपके स्क्रीन के सामने है। यहाँ पर देखिए इसमें क्या बोला है, रोहित 300 किलोमीटर दूर पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी जो है बस द्वारा तय करती है। रेलगाड़ी द्वारा वो कितना जा रहा है ये नहीं पता, और बस द्वारा वो कितना जा रहा है ये नहीं पता, तो हमें रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल हमें जो है मानना पड़ेगा। और लास्ट में पूछा भी होगा रेलगाड़ी एवं बस की चालें क्रमशः ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति हावर यानी कि प्रति घंटा है, ठीक। और फिर उसके बाद रेलगाड़ी है, फिर बस है, तथा बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है y किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर बोला है यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करता है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। सुनिए 60 किलोमीटर अगर वो रेलगाड़ी से जा रहा है तो देखिएगा 60 किलोमीटर अगर वो रेलगाड़ी से जाएगा तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी 60 किलोमीटर वो रेलगाड़ी से जाता है। टोटल कितना है, टोटल जो दूरी है वो कुल दूरी 300 है, तो यहीं पर कौन लिख दे रहे हैं भाई, यहीं पर कुल दूरी कितना 360 है, तो 300 है, 300 केवल प्रश्नानुसार। ध्यान से सुनना आप लोग, यहाँ पर 60 किलोमीटर वो बोला 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से गया। अगर वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से गया तो 300 में से अगर हम 60 हटाएंगे तो 240 बचेगा, क्योंकि टोटल 360 है। 360 में अगर हम 360 करें भाई 300 है, 300 में अगर हम 60 को हटाएंगे तो ये 240 बचेगा, मतलब 60 किलोमीटर वो रेलगाड़ी से चला गया। अब जो 240 बचा है वो हमारा किससे जाएगा, फिर बस से जाएगा, तो बस के लिए y है। और ये दोनों 4 घंटे लगते हैं, मतलब दोनों मिलकर जो है समय ये 4 घंटे लग रहे हैं। तो 60 से कामन ले लो, 60 कामन लेंगे तो 1/x, 60 चौका हो गया यानी कि 4/y बराबर का 4, तो 4 का नाम 4 हो जाएगा, 4 से 4 का नाम 4, 4 5 20, तो 1/x प्लस 4/y बराबर 1 यहाँ बचा है। 15 का पक्षांतर करेंगे, ये पूरा ब्रैकेट के बाहर है यानी कि इनटू में है, तो ये हमारा बटे में आएगा 15 और ये बन जाएगा समीकरण 1 बनेगा। क्या बनेगा, ये समीकरण 1 बनेगा। अच्छा यहाँ पर फिर से पुनः कुछ ना कुछ तो प्रश्नानुसार ये बोला ही होगा, तो पुनः क्या बोला गया है, 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से
तो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी का मतलब है कि 100/x हो जाएगा। भाई 60 था तो 60 किए, 100 किए तो हो गया 100। और जब ये 100 यहाँ पर गया तो बचा कितना, 300 टोटल था। 300 में 100 तो रेलगाड़ी से चला गया। अब 200 किलोमीटर जो बचा है ये बस से जाएगा, यानी कि 200/y। तो बोला गया है कि ये 10 मिनट अधिक लगता है। 10 मिनट अधिक का मतलब है कि अभी तक 4 घंटे लग रहे थे, 4 घंटा लग रहा था, अब इसमें 10 मिनट जो है ज़्यादा लग रहा है, 10 मिनट इसमें ऐड होगा। तो ये हो जाएगा 4 घंटा प्लस में 10/60। अब ये मिनट से जो है ये भी हमारा घंटे में हो गया, तो ये कट जाएगा। तो 4 सही मतलब 4 है और यहाँ पर 1/60 है, तो ये हो जाएगा कितना, 4 सही 1/6, तो 6 चौको 24, एक 25/6 लगे, कितना 25/6 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ 4 घंटा प्लस में 10 मिनट ऐड कर देंगे, तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे, 100 कॉमन लेना पड़ेगा, तो 1/x प्लस 2/y, तो ये हो जाएगा 25/6, तो हो जाएगा 25/6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 25 का नाम 25 होगा, 25 चौको 100, तो 1/x प्लस में 2/y होगा इक्वल, ये हो जाएगा हमारा 1/24 होगा, और ये बनेगा हमारा समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके हमें निकालना है x और y का मान। तो यहाँ पर 1/x है और यहाँ पर भी 1/x है, तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो समीकरण 1 में हम 2 को घटाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 में से जो है समीकरण 2 को घटाएंगे, तो समीकरण 1 कितना है, 1/x प्लस में 4/y इक्वल का 1/15, और समीकरण 2 क्या है, ये है 1/x 2/y इक्वल का 1/24 है। तो जब इसको हम घटाएंगे तो माइनस 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 ये इससे कट जाएगा, और ये है 4/y, नीचे वाला कितना है माइनस में हो जाएगा चिन्ह बदलने के बाद, 2/y 1/15 माइनस में 1 कितना है 24 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो y मिल ही रहा है, 4 में से 2 घटा दीजिए 2 आएगा, 15 और 24 का जो लासा है ना ये 120 आएगा, तो 15 8 120 और 24 5 120 हो जाएगा। तो ये हो गया 2/y बराबर का, ये घटाएंगे तो 3/120, तो 3 का नाम 3, 3 चौक 12 40 होगा, y का नाम y, और 40 दूनी 80, कितना हो गया 80 हो गया। और यहाँ पर जो है y का मान हम पुनः समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 से जब समीकरण 1 में रखेंगे तो 1/x प्लस 4/y है, तो 1/x प्लस 4/y, तो 4/y, y की जगह पर 80 कर देंगे, फिर इक्वल में कितना है 1/15 है, इक्वल में कितना है 1/15, 1/15 है, तो 4 का नाम 4, 4 दूनी 8 0 0, तो 1/x इक्वल 1/15 प्लस में है इक्वल, देखिए प्लस में 1/20 बचा, इधर भेज दो तो माइनस में 1/20 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करिए, 1/x इक्वल 15 और 20 का लासा जो आएगा 60 आएगा, तो 15 चौको 60 4 बार में, और 20 तिहाई 60 3 बार में, तो 1/x बराबर 1/60, यक्स इकन्नम यक्स हो जाएगा, 60 इकन्नम 60 हो जाएगा। ठीक, तो यक्स बराबर 60 और y बराबर 80 है। लास्ट में हम लिख देंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल हम यक्स माने हैं, तो यक्स की जगह पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, तथा बस की चाल, तथा बस की चाल y माने हैं, तो y की जगह पर 80 है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा भाई, ये सवाल नंबर 16वीं थी और हमने 1 से लेकर 16 पूरी सवाल करा दिए हैं, जो कि आपको पार्ट 1 2 3 के रूप में दिया गया है। बाकी आपको इधर उधर पार्ट को न ढूंढना हो, इसलिए भाई हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जहाँ पर जाकर आप लोग प्लेलिस्ट से लाइन बाय लाइन सभी प्रश्नावली, सभी सवालों को आसान से आसान भाषा में देख सकते हैं। ये हमारी प्रश्नावली 3G थी। अब इसके बाद 3H बताएंगे, जो कि नई वाली बुक से बताएंगे, और 3G में जी के बाद जो H आएगा उसमें कुछ विकल्पीय क्वेश्चन है, कुछ लिखित क्वेश्चन है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि 3G के बाद H जो आएगा। और भाई अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें वो लेटेस्ट आपको मिलता रहे।